10 आदमी एक नदी को पार कर रहे थे। जब पार हो गए तो कहने लगे भाई जरा गिनती कर लें आपस में, कैसा ना हो जो कोई पानी में बह गया हो। अब एक उनका जो मुखिया था वो लगा गिनने, वो सबको गिने पर अपने आप को ना गिने। कहने भाई एक आदमी पानी में बह गया। कहने भाई ये तो बहुत बुरा हुआ। उसके घर वाले बड़े परेशान होंगे, बच्चे बड़ी दुखी होंगे और पत्नी तो छाती पीट पीट के मर जाएगी। भाई क्या करें, कैसे जामे मुंह दिखावें गांव में। गांव के बाहर ही बैठे माथा पकड़ कर के उधर से एक संत महात्मा जी आ रहे थे। कहने भाई आप लोग कैसे उदास बैठे हो। कहने क्या बताएं जी, नदी पार करके आ रहे हैं हम और हम में से एक आदमी बह गया। बह गया? तुम इतने सारे आदमी थे, अरे तुम में से एक आदमी बह गया, तुमने उसको बचाया नहीं। मैंने कहा जी बचाने की तो बहुत कोशिश करी, पता नहीं कैसे बह गया, हमें पता ही नहीं लगा। ये पता नहीं लगा वो आदमी बह गया और तुम्हें पता ही नहीं लगा। कितने आदमी थे? मैंने कहा जी हम 10 थे। अब महात्मा जी ने देखा, इनका ये तो हैं तो 10 के 10 ही, पर आदमी इनमें से बह कौन सा गया। उन्होंने कहा एक काम करो, तुम लाइन से सब खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारा आदमी यहीं जो डूब गया है ना उसको मैं यहीं उपस्थित कर दूंगा। कहने हैं फिर तो बड़ी कृपा होगी महाराज जी आपकी, भाई एक को खड़ा करे एक रहपड़ मारे। कहने एक लाइन में खड़ा हो जा। फिर दूसरे के मारा, उसे खड़ा कर दिया, तीसरे को करा, ऐसे 4-5, जब आखिरी में जो मुखिया था उसके दोनों तरफ मारा रहपड़। कहने देख तू घोरा था, तू ही मिल गया, देख ले। कोई है नहीं 10 के 10 पूरे के पूरे। कहले महाराज चरण पकड़ लिए। कहने वाह महाराज, बस आप जैसा महात्मा नहीं मिला, क्या कहने, आप जैसा मिल जाए तो हम तो जीवन में कभी भूलने की नहीं। कहने यही तो तुम्हारी भूल है, तुम अपने आप को भूले बैठे हो। और भूले क्या बैठे हो? ये भूले बैठे हो कि हम दुनिया में तो आए हैं परंतु दुनिया से कभी जाएंगे नहीं। 80 साल के बुढ़े से कहते बाबा जी चलोगे स्वर्ग में? कहना तू ही जा, तू मर, मैं को जाऊं। एक बार नारद जी घूमते घूमते श्री कृष्ण जी के पास आए, दंत कथा है। और जब आए तो श्री कृष्ण जी से उन्होंने एक प्रश्न कर दिया। कहे महाराज ये बताओ, दुनिया में आकर के आदमी उस परमपिता परमेश्वर को क्यों भूल जाता है? श्री कृष्ण भगवान कहने लगे अरे नारद जी आप तो विद्वान आदमी हैं, आपको सब पता है, उसके बावजूद भी आप मुझसे पूछ रहे हैं। कि नहीं भगवान, में जरा मेरे मन में एक दुविधा है, मेरी जो शंका समाधान है इसका निवारण कर दीजिए आप। तो श्री कृष्ण के लिए अच्छा नारद जी चलो घूमने चलते हैं। और जब घूमने के लिए निकले तो काफ़ी दूर निकल गए। जब काफ़ी दूर निकल गए तो देखा क्या कि कुछ माताएं बहनें एक पनघट के ऊपर पानी भर रही थी घड़े में। नारद जी से कहा श्री कृष्ण भगवान ने, नारद जी मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी है, कृपया आपको भी लगी होगी? तो हाँ भगवान मुझे भी लगी है। तो एक काम करो, आप भी जाइए पानी पीते आइए, आप भी तृप्त होके आ जाइए और मुझे भी थोड़ा पानी लेते आइएगा। नारद जी गए और जब उस पनघट पर देखा कि वहाँ पर जवान जवान युवतियाँ पानी भर रही थी, अब नारद जी पानी पीना भूल गए, उनकी शक्ल को ही देखने लग गए। कहने वाह प्रभु क्या सुंदर तूने ये स्त्री बनाई है, मृगा जैसे नैन हैं, बहुत सुंदर सुंदर। एक महिला ने पूछा, एक नारी ने, एक जो थी पानी भर रही थी, जे शायद मुसाफिर है, प्यासा है, पानी पियोगे? उन्होंने गर्दन हिला दी, हाँ पानी पीऊँगा। वो लगी पानी पिलाने। जब पानी पी लिया और जैसे ही वो पानी भर कर चली, नारद जी उसके पीछे पीछे आ गए, पीछे पीछे। उसने सोचा मुसाफिर है, प्यासा था, शायद भूख भी लगी हो इसे, चलो इसको भोजन बना के खिलाऊंगी। अतिथि देवो भव, ये तो भारत की रीति है, परंपरा है। आधी रात को भी हमारे घर पर कोई मेहमान आता है तो हमारे घर में जो भी रूखा सूखा है भले अपने आप रूखी रोटी खाए परंतु मेहमान को ताजा भोजन बना करके खिलाता है। ये भारत की परंपरा है। भोजन बनाने लगी। घर में वो अकेली लड़की थी, एक पिता था बस, माँ नहीं थी। कुछ देर में वहां उस लड़की का पिता आया, पूछा आप कौन? नारद जी ने पूछा आप कौन? कहले मैं तो, मेरा तो घर है,
मेरी एक बिटिया है, मैं यहाँ का इसका पिता हूँ, तो फिर आप कहाँ गए थे? उसके पिता ने कहा पहले तुम अपना परिचय दो, आप कौन हो? कहले मेरा नाम नारद है और मैं ऐसे ही विचर रहा हूँ। कहले आप कहाँ गए थे? कि मैं तो वर तलाशने गया था अपनी बेटी के लिए। नारद जी कहने लगे अगर आपको घर बैठा ही कोई वर मिल जाए? कहले मैं जैसा वर ढूंढ रहा हूँ ऐसा नहीं मिलेगा मुझे। कहले कैसा चाहिए? उनको मुझे तो घर जमाई चाहिए जो घर में ही मेरे रहे। नारद जी कहने मैं बिल्कुल तैयार हूँ। घर जमाई बन गए। कुछ साल के बाद ससुर जी का ट्रांसफ़र हो गया, 2-3 बच्चे हो गए। एक दिन अचानक बाढ़ आई गांव के अंदर, सारा गांव बहने लग गया, बह गया। जो छप्पर झोंपड़ी थी सब बह गई। नारद जी ने कुछ पोटली बांधी, दोनों बच्चों को हाथ पकड़ाया, पत्नी को साथ लिया, ये भी चल दिए। एक नदी पार करने लगे, एक हवा पानी का झोंका आया, दोनों बच्चे बह गए। दूसरा झोंका आया, पत्नी बह गई, और तीसरे में अपने आप भी बह गए। और जब बह गए तो किनारे पे लगे आपा छेतने, हाय मेरे बच्चे मर गए, मेरी पत्नी बह गई, मेरा सारा घरोबार समाप्त हो गया। लगे माथा पीटने। उधर से श्री कृष्ण जी आके कहने नारद जी मैंने तुम्हें पानी लेने के लिए भेजा था या यहाँ आपा छेतने के लिए भेजा था? नारद जी कहने अरे मैं तो भूल गया, मैं तो आपके लिए पानी लेने के लिए गया था। देखो हाँ यही तो है, संसार में दुनिया में आकर के इंसान इस माया के जाल में बन जाता है। ये मकान मेरा, दुकान मेरी, बच्चे मेरे, परिवार मेरा। एक कोठी बन गई तो सोचता है घरोंडे में एक और बनवाऊंगा, घरोंडे में बन गई तो पानीपत में, फिर पानीपत में बन गया तो कहते करनाल में और बन जाए भाई साहब, फिर मजे करेंगे। हाँ परंतु ये पता नहीं कब तेरा ट्रांसफर हो जाए। तो कहा है क्या? रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही तो सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही तो सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, लगाया पेड़ जो था हमने पहले, लगाया जो था पेड़ हमने पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने। कहा है इसी धरा में शरीर पाए, इसी धरा में है सब समाए। हमें जो शरीर मिला है, हमें जो परिवार मिला है, हमें जो साथी बंधु माता पिता जो मिले हैं, आर्य बंधुओं, ये पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार मिले हैं। आप देखो किसी के घर में माँ है तो किसी के घर में पिता नहीं है, और किसी के घर में तो माता पिता दोनों ही नहीं है। किसी के दुनिया भर के बच्चे और किसी के घर में एक भी नहीं भाई साहब। हाँ एक महात्मा जी एक घर के दरवाजे पे पहुंच गए, और जब पहुंचे तो उसके घर में कोई बच्चे नहीं थे, पत्नी बैठी माथा रो रही थी। महात्मा जी कहने लगे देवी तू मुझे 20 रुपए दे दे, तेरा नाम का दीवा मैं वहाँ बाड़ी अम्मा हरिद्वार में। और भगवान की ऐसी कृपा हुई, उसके कई सारे बच्चे हो गए। कुछ दिन के बाद आए बाबा जी घूमने के लिए, कहने भाई वो घर क्या, वो तो 8-10 बच्चे हो रहे थे। कहने ये घर ही है प्राइमरी स्कूल। कहने देवी जी इसी घर पे तो आया था। मेरे को हाँ महाराज जी आज से करीब 15-20 साल पहले आप इसी घर पे आए थे। तो अच्छा इतने सारे बच्चे? इनको हाँ। और इनके पिताजी?
इनके पिताजी गए हरिद्वार दीवा बुझाने, मगर क्यों? उनको एक महात्मा जी ने दीवा बाड़ा था वहाँ पे, इतने सारे लार के लार बच्चे हो गए। तो ये क्या है? ये सब कर्मों का फेर है। इसी धरा में शरीर पाए, इसी धरा में है सब समाए, है सत्य नियम इसी धरा का, है सत्य नियम इसी धरा का। एक आ रहे हैं एक जा रहे हैं, रचा है सृष्टि को जिसी प्रभु ने, रचा है सृष्टि को जिसी प्रभु ने, वही तो सृष्टि चला रहे हैं, रचा है सृष्टि जिसी प्रभु ने। लगाया जो था पेड़ हमने, लगाया जो पेड़ था हमने, उसी का फल अब हम पा रहे हैं, रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने।